हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक। आई होप यू एंड योर फैमिली आर सेफ एंड वेल। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे डायमेंशंस एंड कुंडलिनी के बारे में। बहुत लोग इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं, तो टुडे आई वांटेड टू डिस्कस सम ऑफ द थिंग्स विद यू गाइस। बेसिकली हम जो कुछ भी करते हैं, जो भी काम हम करते हैं, इट्स ड्यू टू कुंडलिनी शक्ति। तो डायमेंशंस और कुंडलिनी जो हैं, ये दोनों ही इंटर रिलेटेड चीज़ें हैं एक्चुअली। जब हम पैदा होते हैं तो हमारा जो फर्स्ट डायमेंशन है वो ऑलरेडी ओपनड होता है, सो दैट हम कुछ ऐसे बेसिक सी चीज़ें कर लें जो हमारे सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। उसके बाद जब हम धीरे धीरे मूवमेंट्स करने लगते हैं, धीरे धीरे हम चलना सीख जाते हैं और भी कुछ एक चीज़ें करने लगते हैं, तो दैट हैपन्स बिकॉज ऑफ आवर एफर्ट्स। एंड वो जो एफर्ट्स हैं वो कुंडलिनी शक्ति में राइज लेकर आते हैं और हमारे जीवन के और नए आयाम और नए डायमेंशंस हमारे आगे ओपन होते जाते हैं, जहाँ पे हम अपने एफर्ट से न्यू एक्सपीरियंसेस ले पाते हैं। ठीक है, जब कोई बच्चा चलना शुरू करता है तो वो उसके लिए एक नया एक्सपीरियंस होता है। वो बहुत जगह भागता है, चीज़ों को देखता है, ऑब्जर्व करता है, नए नए एक्सपीरियंसेस उसके सामने आते हैं, गिरता है, संभलता है, लेकिन हार नहीं मानता और एक दिन वो अच्छे से चलना और दौड़ना भी सीख जाता है। और यहीं उसकी कुंडलिनी शक्ति फिर से राइज अप होती है और उसके आगे नए डायमेंशंस लेकर आती है। देन वो बच्चा पढ़ना शुरू करता है, स्टडीज़ की बात आती है, फिर लाइफ पाथ चूज़ करता है अपने लिए, लाइफ की सिचुएशंस को फेस करता है, अलग अलग लाइफ में बहुत सारे टर्मोइल्स भी आते हैं, उनको भी हैंडल करता है। तो ये सब जो होता है हम सभी की लाइफ में, these things keep on happening from time to time। और जैसे ही हम इनसे ऊपर उठकर जीना सीख जाते हैं, हम इन चीज़ों से फ्री होकर, इनसे ऊपर उठकर हम अपनी लाइफ लीड करने लगते हैं, तो तब भी हमारी कुंडलिनी और राइज होती है और फिर कुछ और नए आयाम जो हैं वो हमारे आगे ओपन होते हैं, नई डायमेंशंस हमारे आगे ओपन होती हैं, लीडिंग टू मोर न्यू एक्सपीरियंसेस। मीनवाइल लाइफ सिचुएशंस जो हैं हमें हेल्प करती हैं कि हम अपना जो पास्ट कर्मा है वो क्लियर करते जाएं, क्योंकि लाइफ में जितनी भी टफ सिचुएशंस आती हैं, दे हैपन कि हम उन सिचुएशन से कुछ सीखें। जो पास्ट हमारा कर्माज है कि हम उस गलती को बार बार रिपीट करते आ रहे थे, वो चीज़, वो साइकिल हम ख़त्म करें, उस सिचुएशन से हम ऊपर उठें, वो एक्सपीरियंसेस, वो लर्निंग्स लेकर लाइफ में आगे बढ़ें और सक्सेस गेन करें। तो मीनवाइल जो लाइफ सिचुएशंस हैं हमें हेल्प करती हैं कि हम अपना कर्मा क्लियर करें, और जो ये सिचुएशंस हैं हमें इतना स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, दे प्रिपेयर अस फॉर रीचिंग हायर डायमेंशंस। ठीक है, ताकि हम और नए एक्सपीरियंसेस लाइफ में ले सकें, कुछ और नए चीज़ें हमारे आगे ओपन हो जो हम डिज़र्व करते हैं सीखना और एकम्प्लिश करना, जिनसे हम सम सॉर्ट ऑफ सक्सेस या विजडम गेन कर सकते हैं, कुछ अचीव कर सकते हैं आउट ऑफ देम। प्रिपरेशन एंड गेटिंग रेडी इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन कुंडलिनी, क्योंकि कुंडलिनी जो है इट्स अ ग्रेट फोर्स, और ये कुछ भी मिरेकल्स हमें दिखा सकती है विद इन नो टाइम, राइट। नाउ प्रिपरेशन एंड गेटिंग रेडी इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन कुंडलिनी। ठीक है, क्योंकि कुंडलिनी जो होती है इट्स अ ग्रेट फोर्स, इट्स एन एक्सट्रीमली पावरफुल फोर्स, जो कि आपको विद इन नो टाइम कुछ मिरेकल्स दिखा सकती है या आपकी लाइफ को कम्प्लीटली टर्न कर सकती है। लेकिन हमें इसके लिए रेडी रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसके लिए प्रिपेयर्ड होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, बिकॉज़ अगर सडनली कुछ ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हमारे सामने आ जाएं, चाहे वो अच्छी ही क्यों ना हो, लेकिन अगर हम उनके लिए प्रिपेयर्ड नहीं हैं तो वो चीज़ें हमें अनफेयर या बैड लग सकती हैं। वी कैन फील बैड अबाउट देम एंड दोज थिंग्स कैन सीम टू बी अनफेयर टू अस। ठीक है, तो इट हैपन्स व्हेन वी आर नॉट रेडी अबाउट देम। नाउ इस चीज़ को आप एक एग्जाम्पल की तरह से सीखें, जैसे कि कोई स्टूडेंट है जिसको एकदम से हम जिसने पढ़ाई नहीं करी है कभी, लेकिन हम उसे सडनली कह दें कि आप क्लास 12th के एग्ज़ाम्स दे दीजिए और उसमें पास होकर दिखाइए, तो ही वोंट बी एबल टू डू दैट, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड नहीं है। उसको
स्टडीज़ के बारे में कुछ नहीं पता है, उसको 12th स्टैंडर्ड के सिलेबस के बारे में कुछ नहीं पता है, उसको ये नहीं पता कि एग्ज़ाम्स क्या हैं, कैसे होंगे, तो दैट कंडीशन कैन सीम टू बी अनफेयर एंड नॉट गुड टू हिम, राइट। लेकिन अगर वो प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुका है ऑलरेडी, उसको सारे सब्जेक्ट्स की नॉलेज है, सिलेबस की नॉलेज है, उसको एग्ज़ाम पैटर्न्स पता है, वो क्लास नर्सरी से लेकर 12th तक वो एक एक करके वो स्टेप चढ़कर आया है, तो ही कैन ईज़िली गिव क्लास 12 एग्ज़ाम्स और वो उसमें पास भी हो जाएगा, राइट। तो इट वोंट बी अ लाइक एक्सट्रीम थिंग फॉर हिम if he is prepared for it, if he is ready for it। तो क्लास 12th ही क्या, वो उसके आगे की भी बहुत सारी जो क्लासेस हैं या स्टडीज़ हैं या स्टडीज़ के बाद की भी जो एक लाइफ स्पैन है, बहुत इजीली अपनी डिसीजन मेकिंग, बहुत इजीली अपनी सिलेक्शंस, बहुत इजीली सिचुएशंस को हैंडल करते हुए आगे बढ़ सकता है, राइट, इफ़ अ पर्सन इज़ प्रिपेयर्ड। नाउ कुंडलिनी एसेंशन में चक्रास हीलिंग आर ग्रेट सपोर्ट, ठीक है, क्योंकि चक्रास में क्या होता है, हम रूट से स्टार्ट करते हैं, धीरे 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 हम रूट टू लाइक सेक्रल, देन सोलर प्लेक्सस, देन हार्ट, एंड देन थ्रोट चक्रा, देन थर्ड आई चक्रा, देन क्राउन चक्रा, like we consider 7 main chakras, तो accordingly I am telling you, otherwise there are some more। तो हम ऐसे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जब हम अपनी कुंडलिनी शक्ति को राइज करते हैं, सो थिंग्स टर्न इन सच अ वे इन आवर लाइफ कि जो भी हमारी लाइफ सिचुएशंस हैं उन्हें हम बहुत प्रॉपर्ली हैंडल करना सीख जाते हैं, जो भी हमारे पास ट्रॉमास होते हैं उनसे हम ऊपर उठ जाते हैं, एंड वी जस्ट गेट रेडी फॉर फर्दर न्यू एक्सपीरियंसेस इन लाइफ एंड न्यू सिचुएशंस इन लाइफ। और जो हमारे लाइक वी कम इनटू सो मच फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी के हम लाइफ में आगे कुछ भी आए उसको बहुत इजीली और बोल्डली, बहुत ही स्ट्रेंथ में हैंडल करने के लायक बन जाते हैं। तो चक्रास हीलिंग जो होती है, दैट इज़ ऑलवेज अ ग्रेट सपोर्ट इन कुंडलिनी एसेंशन, ठीक है। सो जो कुंडलिनी एक्टिवेशन होती है, इसको कई लोग एकदम से करना चाहते हैं विदाउट चक्रास हीलिंग और विदाउट थिंकिंग एनीथिंग, ठीक है। उन्होंने बस इसके बारे में सुन लिया होता है एंड फितूर चढ़ता है एंड दे से कि हमें कुंडलिनी जागृत करनी है, बट दे डोंट नो कि इट कैन टर्न देयर लाइव्स अपसाइड डाउन, राइट। क्योंकि एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी है कुंडलिनी। आई एम नॉट सेइंग इट्स अ बैड एनर्जी, इट्स एन एक्सट्रीमली पावरफुल एनर्जी, इट्स एन extremely intense energy। तो when it will create some impact on your life, it's very important for you to stay ready at that point of time, otherwise you won't be even able to understand कि ये हुआ क्या, right। तो कुंडलिनी एक्टिवेशन जब नेचुरली होती है तो इट इज़ ऑलवेज गुड कि आप डेली बेसिस पे योगा कर रहे हैं, चक्रास हील कर रहे हैं, मेडिटेशंस कर रहे हैं पीस ऑफ माइंड के लिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, एनर्जी को पॉजिटिविटी देने के लिए, एनर्जी राइज करने के लिए बॉडी में, या चक्रास से रिलेटेड आप योगा वगैरह कर रहे हैं, जैसे कि आपकी जो एनर्जी का स्टेट है आपकी बॉडी में वो राइज होता जा रहा है। तो इस तरह से अगर नेचुरली कुंडलिनी एक्टिवेशन आप कर रहे हैं, सो इट्स ऑलवेज गुड एंड देन इट गिव्स गुड रिजल्ट्स, इट्स ऑलवेज गुड। और अगर आप ये कुंडलिनी एक्टिवेशन जो है वो बहुत ही अननेचुरल वे में कर रहे हैं, या सडनली आपने प्रोग्राम बना लिया कि हमें कुंडलिनी एक्टिवेट करनी है, या किसी बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टवर्दी और सालों साल पुराने साधक के साथ अगर आप इसे नहीं कर रहे, देन इट कैन बी एक्सट्रीमली डिज़ास्ट्रस फॉर यू, ठीक है। क्योंकि एक जो बहुत ही पुराने साधक होते हैं, दे हैव सम एक्सपीरियंस अबाउट इट, तो दे कैन गाइड यू नाइसली। अगर आप सडनली कुंडलिनी एक्टिवेशन कर रहे हैं, बट इफ़ यू डोंट हैव सच अ गुरु, तो सडनली कुंडलिनी एक्टिवेशन करना एक अननेचुरल प्रोसेस हो जाएगा। और अननेचुरल प्रोसेस जो होता है, इस तरह की एनर्जी का जो कि एक्सट्रीमली पावरफुल है, एक
लाइफ को और उसके अराउंड जो लाइव्स होती हैं उनको पूरा टर्न अराउंड कर देने में, तो फिर इट कैन बी एक्सट्रीमली डिजास्ट्रस फॉर एनी पर्सन जो भी उसको अननेचुरल वे में करना चाहता है विदाउट एनी प्रॉपर गाइडेंस। अब कुंडलिनी शक्ति जो होती है ये डिजास्ट्रस इस तरह से हो सकती है क्योंकि ये आपके आगे कुछ ऐसी सिचुएशन या कुछ भी ऐसा अनएक्सपेक्टेड ला सकती है जो कि आप हैंडल करने के लिए प्रिपेयर्ड नहीं होंगे अगर आप उसे अननेचुरल वे में कर रहे हैं या सडनली जागृत कर रहे हैं। तो इट कैन ब्रिंग वेरी शेकेबल रिजल्ट्स। नाउ वी ऑल आर अवेयर कि जैसे जैसे हमारी डायमेंशंस रेज होती जाती हैं वैसे वैसे हमारा कॉन्शियसनेस का लेवल भी अपग्रेड होता जाता है। अब डायमेंशंस एक एक करके रेज होना और कुंडलिनी एकदम से राइज हो जाना, कंप्लीटली एक्टिवेट हो जाना, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कुछ इस तरह से है जैसे कि स्टेयर केस यानी कि सीढ़ी और लिफ्ट का होता है। तो जब लाइफ में एक एक करके एक एक फेज़ देखते हुए एक एक सीढ़ी चढ़ के एक एक स्टेप पर कदम रखते हुए हम अलग अलग एक्सपीरियंसेस लेते हैं, काफ़ी सारी सिचुएशंस हमारे सामने आती हैं, हम उनको हैंडल करना सीखते हैं, अलग अलग लोग हमारी ज़िंदगी में आते हैं, बहुत सारे लोग हमारी ज़िंदगी से चले जाते हैं, बहुत सारी चीज़ों में हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारी कॉन्शियसनेस जो है वो इंक्रीज़ होती जाती है, बहुत सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए हमें स्ट्रेंथ मिल जाती है, बहुत सारी चीज़ों के लिए आगे की सिचुएशंस के लिए हम प्रिपेयर्ड हो जाते हैं। तो ये होता है जब हम एक एक स्टेप करके अपनी ज़िंदगी की सीढ़ी जो है, जो अपनी कॉन्शियसनेस लेवल तक हमें पहुंचाती है, वो चढ़कर ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन जब हम स्टेयर्स प्रेफर ना करके एकदम से लिफ्ट में खड़े होते हैं और एट वंस सीधे टेरेस पे पहुंच जाते हैं, जो कि एज अ हाईएस्ट कॉन्शियसनेस हमारा डेस्टिनेशन था, हम वहाँ पहुंच जाते हैं। लेकिन मीनवाइल क्योंकि हमने एक एक फेज़ का एक्सपीरियंस नहीं लिया, हमने एक एक स्टेप पे पैर नहीं रखा, हम ऑल ऑफ अ सडन फील करते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हमारे पीछे छूट गई, बहुत सारी चीज़ों के लिए हम प्रिपेयर्ड नहीं हैं, बहुत सारी चीज़ों के हमें एक्सपीरियंस नहीं है, बहुत सारी चीज़ों के लिए हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है वो सही नहीं है, बहुत सारी चीज़ों के लिए वी वर नॉट रेडी। और उस टाइम क्या होता है कि फिर हमें एकदम से ऐसा रियलाइज़ होने लगता है कि कुछ अनफेयर हो गया हमारे साथ, या लाइक हमने ही कुछ अपने साथ शायद गलत कर लिया, या फिर वी फील दैट कि हमने जो अपने लिए मांगा ये हमने अपने लिए सही चीज़ नहीं मांगी। कुछ इस तरह से हमारी कॉन्शियसनेस हो जाती है, क्योंकि एज आई सेड कि हम अपने लिए कुछ मांगते हैं, लेकिन जब तक हम उसके लिए पूरी तरह से प्रिपेयर्ड नहीं होते, जब तक कि हम रेडी नहीं होते अपने सारे एक्सपीरियंसेस के साथ उस चीज़ को, उससे रिलेटेड सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए, तो फिर वो चीज़ भी हमें जब मिलती है तो it seems to be unfair, it seems to be unexpected, and we don't feel good about it then, just because we are not ready. It's like कि हमने जो भी विश की वो पूरी भी हुई, लेकिन अब हम उसको खुद ही जस्टिफाई नहीं कर पा रहे। So being ready is a very important thing in कुंडलिनी एक्टिवेशन, अगर आप इसको नेचुरल वे से नहीं कर रहे हैं। इफ़ यू आर डूइंग इट इन अ नेचुरल वे, जैसा लाइफ जा रहा है, जैसा प्रोसेस जा रहा है, जो हमें लाइफ सिखा रही है, जो लर्निंग्स हैं, धीरे धीरे एक एक स्टेप करके जब हम ज़िंदगी को समझते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसमें बहुत चीज़ें अंडरस्टैंड करते हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस गेन करते हैं, स्ट्रेंथ लेते हैं, चीज़ों को प्रैक्टिकली कैसे करना है और इमोशनली कैसे हैंडल करना है, फिज़िकली कैसे स्ट्रेंथ में आना है, खुद को संभालना है, दूसरों को संभालना है, एक डिसीजन मेकिंग करनी है, हमारी एग्जिस्टेंस का क्या मतलब है, हमारा जो मिशन है वो इम्पोर्टेंट क्यों है,
इतना सब कुछ समझते हुए जब हम एक हाईएस्ट कॉन्शियसनेस पे पहुंचते हैं ना, देन इट बिकम्स वर्थ इट। तब वो हमें अच्छी लगने लगती है, तब हमें लगता है कि हाँ लिटरली हमने कुछ अचीव किया लाइफ में। तब हमें समझ होती है उस लेवल की भी, और उस लेवल से रिलेटेड जो भी सिचुएशन हमें फेस करनी होती है, जो भी हमें डील करना होता है, उस एस्पेक्ट से भी वी रेजोनेट विद इट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। एंड मोर ओवर वो टेरेस तक भी हम तभी पहुंचेंगे जब लिफ्ट की जो फंक्शनिंग है वो प्रॉपर होगी। अदरवाइज वी ऑल नो, राइट। और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उस लिफ्ट का जो लिफ्टमैन है वो एक्सपर्ट होना चाहिए। तो जब जो भी लोग सडनली कुंडली एक्टिवेशन प्लान करते हैं, उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि एक बहुत ही अच्छा पुराना साधक उनको हेल्प करे, उनको गाइड करे इस प्रोसेस के लिए। एंड ओनली देन दिस प्रोसेस कैन बी अकम्प्लिश्ड इन अ प्रॉपर वे। सो बेटर टू डू इट नेचुरली और विद सम वेरी लर्नड गुरु, या फिर किसी एक्सपर्ट्स के साथ, या किसी बहुत ही पुराने साधक के साथ। अदरवाइज it can change your lives within hours. Within hours. It's that extremely powerful. So always be aware of these things कि एक natural power है which is capable of unfolding miracles in front of you. But अगर आप उसे गलत प्रोसेस के साथ, या गलत इंटेंशन के साथ, या गलत तरीके के साथ, अननेचुरल वे में उसको एक्टिवेट करने की कोशिश करेंगे लाइफ में, स्पेशली व्हेन यू आर नॉट रेडी अबाउट इट, देन इट कैन प्रूव टू बी वेरी हार्मफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस अस ऑल.